हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार, रिजल्ट मित्रा वन डे प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपके लिए एक खुशखबरी है। आईबीपीएस क्लर्क, यानी अगर बैंक में अगर आपको क्लर्क की पोस्ट चाहिए, ठीक है, तो बैंक के अभी हाल ही में आपने देखा था कि आईबीपीएस अभी पिछले वर्ष का रिजल्ट जो है, फाइनल रिजल्ट जो है आउट किया जा चुका है। और अब आईबीपीएस क्लर्क 2024 का फॉर्म फिर से जो है आने वाला है। और यह लगभग 4545 पद आने वाले हैं। और इन पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, यानी जब नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है पद की संख्या बढ़ भी जाए। फिलहाल आईबीपीएस ने अभी तो केवल बस इतना बताया कि 4545 पोस्ट है, ठीक है। तो 4545 पोस्ट के लिए आपकी आईबीपीएस क्लर्क 2024 के लिए नोटिफिकेशन जस्ट आने वाला है। अगर जिनको भैया बैंक में ज़्यादातर हमारी लड़कियां, जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो ज़्यादातर जो है बैंक में जॉब करती हैं। तो जिनको बैंक में जॉब करनी है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आईबीपीएस क्लर्क का। अभी से लग जाइए, क्योंकि एग्जाम जो है आपका अगस्त में कंडक्ट होने वाला है। क्या नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है, योग्यता क्या होगी, आयु, परीक्षा तिथि कब होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, अब इसके बारे में हम लोग पूरा संपूर्ण डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको किस तरह से यह एग्जाम आपको क्रैक करना है, ठीक है। तो क्रैक करने के पहले आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। कोई भी चीज या कोई भी काम करने से पहले हमेशा उसके बारे में अच्छी तरह से जान ले, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, तभी आप एग्जाम्स को क्या कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईबीपीएस का मतलब हो गया इंडियन बैंक्स फॉर पर्सनल, ठीक है। तो आईबीपीएस क्लर्क 2024 का यह फॉर्म आने वाला है, ठीक है। और किस विभाग में जॉब मिलती है, तो भैया यह बैंक में आपको जॉब मिलती है। किसमें? बैंक में। और यह बैंक कुल 11 बैंक इसमें जोड़े गए हैं। तो आईबीपीएस में कुल कितने बैंक्स हैं? कुल 11 बैंक्स को यहाँ पर जो है ऐड किया गया। जैसे आपका कैनरा बैंक है, बीओआई है यानी बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, और आपका पंजाब नेशनल बैंक है। वह कुल मिलाकर के कुल 11 बैंकों के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं आईबीपीएस के थ्रू, ठीक है। आईबीपीएस के थ्रू कुल 11 बैंकों के लिए आप अप्लाई करते हैं। फॉर्म कब तक आएगा? तो फॉर्म मेरे भैया यह आज आपका आ जाएगा, अप्रैल में आ जाएगा, 15 अप्रैल 16 अप्रैल के आसपास। तो 15 अप्रैल या 16 अप्रैल के आसपास जो है फॉर्म का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा। और इसके लिए अगर बैंक में आपको जॉब करनी है, बैंक में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हो जाए तैयार, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं है और आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। एग्जाम कब तक होगा? तो यह जो एग्जाम का पैटर्न है 2 फेज में होता है। एक पेपर फर्स्ट होता है और एक पेपर सेकेंड होता है, यानी एक तरह से प्री और मेंस आप एक तरह से मान सकते हैं। तो जो पहला पेपर होगा, जो पेपर फर्स्ट होगा, ठीक है, जो पेपर फर्स्ट होगा वह होगा आपका एग्जाम कब तो होगा? तो यह होगा 25, 26 और 31 अगस्त 2024 को, ठीक है। तो आपका 3 दिन एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, 25 अगस्त को, 26 अगस्त को और 31 अगस्त को आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। यानी अगस्त आप सोच रहे हैं तो देखिए, अप्रैल चल रहा है, लगभग आधे अप्रैल आप मान के चलिए कि बीत ही चुका, यानी आधे अप्रैल बाकी है, मई बाकी है, जून बाकी है, जुलाई, उसके बाद आपका पेपर हो जाएगा। पेपर आ जाने के बाद रिविजन के लिए भी वक्त चाहिए होता है, इसलिए आपके पास जो है मई, जून, जुलाई यानी 3 से 3.5 महीने, लगभग आप मान के चलिए कि 3.5 महीने आपके पास टाइम है, ठीक है। तो इसके लिए जो है किस तरह का आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी, तो हमको पहले तो यह पता होना चाहिए कि सिलेबस हमारा क्या है। उसी के अकॉर्डिंग हमको स्मार्ट स्ट्रेटजी के थ्रू जो है आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। क्वालिफिकेशन क्या है मेरे भाई? तो क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ठीक है, वह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले बच्चे, यानी जो बीए किए हों, बीएससी किए हों या फिर बीटेक किए हों तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बीबीए किए हों
या फिर BCA किए हों, सभी बच्चे जो है इसको ग्रेजुएशन अगर जिनका हो चुका है तो वह बच्चे IBPS क्लर्क का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एज लिमिट कितनी होती है? तो भैया 20 से 28 साल आपकी एज लिमिट होती है। कितनी? 20 से 28 साल। जब नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पर एक डेट देगा कि इस डेट से पहले न पैदा हुए हो और इस डेट के बाद न पैदा हुआ हो, यानी कुल मिला के 20 से 28 वर्ष जो है आपकी एज होनी चाहिए, इसके बीच में ही होनी चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एज रिलैक्सेशन मिलता है? हाँ बिल्कुल भैया, एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप OBC हैं तो आपको 3 ईयर की छूट मिलेगी, 3 साल की आपको क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। अगर आप SC और ST हैं तो मेरे भैया वही 5 साल की आपको छूट मिलेगी। कितने साल की? 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप PWD हैं यानी आप हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, यानी आपका कोई अंग काम नहीं करता है, तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। 10 साल की जो जनरल के हैं, बाकी OBC और SC ST का दायरा थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। एग्जाम मोड क्या रहने वाला है? तो एग्जाम मोड जो होगा यहाँ पर कुल 13 भाषा में पेपर होगा भैया। कितने भाषाओं में? 13 भाषाओं में पेपर होगा, जो मैं आगे अभी इसको डिस्कस करूंगा। और जो एग्जाम का मोड होता है वह CBT होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, यानी एक तरह से हम कहें तो ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर पर आपका पेपर होगा। तो जो आपका एग्जाम होगा वह ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कराया जाएगा। ठीक है, दोनों ही फेज में। ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रहने वाली है? तो 4545 अभी तो फिलहाल इतना ही बताया गया कि 4545 है। हो सकता है जिस दिन नोटिफिकेशन यानी अप्रैल में जैसे नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा पदों की संख्या कुछ बढ़ भी सकती है, लेकिन इतने पद तो आपको रहेंगे ही रहेंगे। फॉर्म की फीस क्या रहने वाली है भैया? तो जो SC या फिर जो ST हैं, तो SC हैं, ST हैं या फिर PWD वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो फीस चार्ज रखी गई है वह 185 रुपये यानी 185 रुपये रखी गई है। और जो भाई जनरल हैं या फिर OBC हैं, उनके लिए यह फॉर्म की जो फीस है वह 850 रुपये रखी गई है। तो चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सभी के लिए। अगर लड़कियां SC ST या PWD में हैं तो 185 रुपये, या लड़के या लड़कियां जो जनरल या फिर OBC कैटेगरी से आती हैं तो 850 रुपये आपको फॉर्म के लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पे कुल 11 बैंक शामिल हैं। इन 11 बैंकों में आपको जॉब लग सकते हैं। ये 11 बैंक जो है कौन कौन से हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये कुल 11 बैंक है जिसमें IBPS के थ्रू इन बैंकों में आपको क्लर्क की जॉब मिल सकती है। ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जाम क्या होगा? तो मैंने अभी आपको जस्ट मेरे भाई बताया था, कुल 13 भाषाओं में आपका पेपर होने वाला है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उड़िया, तेलुगु, असमी, तमिल, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकण, बंगाली, मलयालम, मणिपुरी, पंजाबी, आपको जिस लैंग्वेज में आपको देना हो आप दे सकते हैं। ठीक है। तो ये कुल 13 भाषाओं में आपका यह एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। IBPS क्लर्क अगर की सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी का जो आपका रेंज है वह 19,900 से लेकर के 47,920 जो है आपका यह बेसिक सैलरी है। ये बेसिक सैलरी है, ये आपको इन हैंड नहीं मिलेगा। इन हैंड जो आपको मिलेगा, ठीक है, वह लगभग जो है आपको 31 से 32 हजार शुरुआती दौर में 31 से 32 हजार आपको मिलने वाला है। बाकी इसके अलावा और आपको क्या मिलेगा? तो आपको DA मिलेगा, हाउस अलाउंस मिलेगा, ठीक है, मेडिकल अलाउंस मिलेगा और ट्रांसपोर्ट का अलाउंस भी मिलेगा, यानी TA भी मिलेगा। तो TA, DA, HRA ये सभी आपको मिलने वाले हैं अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है। जो कैश इन हैंड मिलता है तो मेरे भैया 29,000 ये पुराना है। ठीक है। अब जो नया हो चुका है वह 31 और 32 हजार के समथिंग आपको सैलरी मिलने वाली है इन हैंड। ये इन हैंड मिलेगा आपको, ये
इन हैंड, यानी सब कुछ काटने पीटने के बाद लगभग आपको इतना आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सिलेक्शन जो प्रोसेस है यहाँ पर दो है, एक आप कह सकते हो प्री, एक आपका प्रीलिम्स होगा और एक आपका मेंस होगा। एक प्रीलिम्स होगा और एक आपका मेंस होगा। प्रीलिम्स का एग्जाम हमने आपको बताया, ये प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा 25 को होगा, 26 को होगा और 31 अगस्त को होगा। तो यह अगस्त 2024। तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम होने वाला है यह इस डेट पर होने वाला है और मेंस का जो एग्जाम होगा वह 13 अक्टूबर को कंडक्ट होगा। 13 अक्टूबर 2024 को मेंस का आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं है, तो केवल दो ही फेज में होता है, प्रीलिम्स और मेंस, और इन्हीं प्रीलिम्स और मेंस के आधार पर ही आपका जो है फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, फाइनल जो मेरिट बनेगा, ठीक है, प्रीलिम्स को छोड़ दे, प्रीलिम्स तो एक तरह से आपका एक आपको मतलब यहाँ पे क्वालिफाई करना है, जब कट ऑफ इसका आप क्लियर करेंगे तो प्रीलिम्स जो फाइनल कट ऑफ बनेगा वो आपके मेंस से ही आपका फाइनल कट ऑफ बनने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ठीक, कि इसका एग्जाम का पैटर्न जो है प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा। तो प्रीलिम्स में अगर हम बात करें क्या पूछा जाने वाला है, तो यहाँ पर 3 टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। ठीक है, यानी इंग्लिश, ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब मैथ से, तो मैथ से और रीजनिंग से 30 प्रश्न इंग्लिश से पूछे जाएंगे, 35 प्रश्न आपका मैथ से पूछा जाएगा और 35 प्रश्न रीजनिंग से पूछा जाएगा। ठीक है, हर सेकंड में आपको टाइम मिलेगा, जो इंग्लिश के लिए मिलेगा 20 मिनट और जो मैथ के लिए मिलेगा 20 मिनट और जो आपका रीजनिंग के लिए मिलेगा वह भी 20 मिनट, यानी टोटल आपका 1 घंटे का पेपर होने वाला है। ठीक है, 1 घंटे का पेपर होने वाला है। प्रश्नों की संख्या कुल कितनी होगी मेरे भाई? तो कुल 100 प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे और यह जो 100 प्रश्न होंगे यह 100 नंबर के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 100 मार्क्स के होंगे, जो कि आपको 1 घंटे में इन प्रश्नों को 100 प्रश्नों को ऑनलाइन मोड पर करना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी? प्रीलिम्स की, कि ये प्रीलिम्स के। हाँ, ठीक है, फिर आ जाता है आपका जो मेंस पेपर होगा। ठीक है, उसमें आपके 4 टॉपिक रहेंगे। ठीक है, प्री वाले में 3 ही टॉपिक था, लेकिन मेंस वाले में 4 यहाँ पे आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। रीजनिंग मिलेगा, ठीक है, रीजनिंग, और उसी में कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसमें इसके पहले वाले प्रश्न में उसमें आपका कंप्यूटर नहीं रहेगा, लेकिन जब मेंस देंगे तो रीजनिंग के साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इनकी क्वेश्चनों की संख्या 50 होगी, 60 नंबर का रहने वाला है और आपको समय मिलेगा 45 मिनट का। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो समय मिलेगा, इंग्लिश के पेपर के लिए 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर के और 35 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मिलेगा, यानी जो मैथ्स का आपका पेपर होगा, यह मैथ्स का पेपर 50 प्रश्नों का होगा, 50 नंबर का होगा और 45 मिनट का आपका समय होगा। वहीं जनरल अवेयरनेस और फाइनेंस से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 नंबर का होने वाला है और यह 35 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो प्रश्नों की संख्या कुल कितनी हो गई? तो 190 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 190 प्रश्न 200 मार्क्स का होगा और यह जो समय होगा आपका, ठीक है, तो यह जो समय होगा तो 160 मिनट, 160 मिनट मतलब कि 2 घंटे 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 2 घंटे 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा इन प्रश्नों को करने के लिए। तो यह आपका मेंस का ये आपका मार्क्स हो गया। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है और वह है 1/4। यानी अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं, एक प्रश्न आप गलत करते हैं, तो सही वाले नंबर में से आपका 1/4 अंक क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत विशेष ध्यान में रखना है कि हमको किस तरह से प्रश्नों को करना है। ठीक है, अब सिलेबस की अगर हम बात कर लें तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आपको पढ़ना है? होमोनिम्स पढ़ना है, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, सिनोनिम्स पर्यायवाची, वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना है, स्पेलिंग करेक्ट वगैरह पढ़ना है, स्पॉटिंग द एरर पढ़ना है, फ्रेजेस एंड इडियम्स पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना है, एक्टिव पैसिव पढ़ना है, पैसेज कंप्लीट पढ़ना है और रीअरेंजमेंट ऑफ पैसेज भी आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी इसमें पैरा जंबल्स भी है। ठीक है, पैरा जंबल्स भी है
तो पैरा जंबल्स भी है आपका इसमें टॉपिक। तो ये सभी टॉपिक आपको क्या करने हैं, इंग्लिश में पढ़ने हैं, ठीक है। वही मैथ्स की अगर हम बात करें कि मैथ में आपको क्या पढ़ना है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात, औसत, चाल, ठीक है, स्टॉक एंड शेयर्स, पार्टनरशिप, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, लाइन, हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं। मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस एंड टाइम, परसेंटेज, क्लॉक, ठीक है, क्लॉक आप रीजनिंग में पढ़ते हैं, क्लॉक आप एक यहाँ पे भी पढ़ते हैं। बार और ग्राफ, टेबल, लॉगरिथम यानी लॉग से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड्स, SI और CI, इक्वेशन यानी समीकरण, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट रहता है, लाभ हानि तो रहेगा ही। एलिमेंट्स ऑफ एलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डाटा इंटरसेप्ट और पाई चार्ट से भी आपके प्रश्न जो है मैथ से यहाँ से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। बात करें कि रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, तो एनालॉगी जो कि आप पढ़ ही चुके हैं, क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोगिज्म या जो है हम लोग अभी जस्ट पढ़ ही रहे हैं, स्टेटमेंट एंड एज्यूप्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स, कोडिंग डिकोडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्लड रिलेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, पैसेज एंड कंक्लूजन, अल्फ़ाबेट टेस्ट वगैरह ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सीरीज टेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, नंबर रैंकिंग ये सब पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट पढ़ चुके हैं, डिसीजन एंड मेकिंग टेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। डिसीजन मेकिंग टेस्ट ये अभी नहीं हुआ है। फिगर सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं, इनपुट आउटपुट हम लोग पढ़ चुके हैं, इनपुट आउटपुट अभी नहीं हुआ। एसर्शन एंड रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, सीरीज टेस्ट पढ़ चुके हैं, एनालॉगी भी हम लोग डिस्कस जो है कर चुके हैं। तो यह भैया आपका रहने वाला है सिलेबस। इस तरह से सिलेबस को, ये प्री और मेंस दोनों का सिलेबस है, दोनों को आप साथ में लेकर के आप पढ़ाई करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर है अगस्त में। तो सभी लोग जो भी भाई और बहनें जो भी हैं, अगर आपको बैंक में जाना है, बैंक में अक्सर लड़कियां जो है अपने आप को सिक्योर मानती हैं, तो मेरे बहनों आप सभी लोग इस फॉर्म को, जब आ जाएगा अप्रैल में नोटिफिकेशन, मैं आपको एक बार फिर से अनाउंसमेंट कर दूंगा और आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि यह आराम की नौकरी होती है। आपको केवल बैंक में ऑफिस में बैठ करके केवल काम ही तो करना है ना। तो इस फॉर्म को आप जरूर लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आज का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा और आपके जो भी डाउट्स हो आप जो है मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स हो, जो चीज़ नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट कर देंगे, तो मैं आपके कमेंट में जा करके आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।